नमस्कार दोस्तों चुनाव आते ही बीजेपी नेताओं की नफरती राजनीति शुरू हो जाती है। हिंदू मुस्लिम पर भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिशें भी की जाती हैं। एक बार फिर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भड़काऊ भाषण दिया है और लोगों से क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए। मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। दोस्तों ये भड़काऊ भाषण केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिया। इनके बयान से ही आप इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे जनता के मन में दूसरे समाज के लिए जहर घोलने का काम किया जा रहा है, कैसे उन्हें दो धड़ों में बांटा जा रहा है। इनके ऐसे ही बयानों के बाद देश में कई बार दंगे जैसी स्थिति आती है। इसमें इनका नुकसान नहीं होता, नुकसान जनता का होता है, देश का होता है, नई पीढ़ियों का होता है। दोस्तों सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही नहीं, ये जनता को और भड़काने का काम भी कर रहे हैं। उनसे और भी कुछ अपील कर रहे हैं। इस अपील में क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। दोस्तों बीजेपी के मंत्री खुद की रक्षा करने के लिए घरों में तलवार जैसे हथियार रखने की बात कह रहे हैं कि इससे अपनी रक्षा करो, यानी जनता अब कानून, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, जज सबसे ऊपर उठकर खुद न्याय करने लगे, खुद सही गलत का फैसला करने लगे और देश की न्याय व्यवस्था को बिगाड़ दे। दोस्तों इन नेताओं का काम होता है भोली भाली जनता के मन में दूसरे समाज के लिए जहर घोलना, उनको ये बताना कि कैसे आप खतरे में हैं, आपकी जो आपका धर्म है वो खतरे में है, आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप वैसा करो। ऐसा सब करके बीजेपी और बीजेपी के नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और फिर इनके खुद के मुखिया मोदी जी भारत के बाहर जाकर उन्हीं मुस्लिम नेताओं से हाथ मिलाते हैं और दोस्ती की बातें करते फिरते हैं। दोस्तों ये पहला मामला नहीं है जब बीजेपी नेताओं ने ऐसे भाषण दिए हों। दरअसल जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी के नेता एक्टिव हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए, लोगों के मन में दूसरे धर्म के लिए जहर घोलने के लिए। कुछ दिन पहले ही बिहार के अररिया में बीजेपी नेता ने भड़काऊ भाषण दिया था और लोगों से कहा था कि बिहार में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। दोस्तों ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ऐसा विपक्ष भी हमेशा कहता है, जिसके बाद विपक्ष ने इस मामले पर भी जमकर विरोध जताया था, नारेबाजी की थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली भाजपा इतनी आसानी से तो सुधर नहीं सकती है, आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों ये जो नेता होते हैं वो चुनाव जीतने के बाद शपथ लेते हैं, कस्में खाते हैं कि वो भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा बोलकर खुद भूल जाते हैं। गिरिराज सिंह के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शायद उन्हें ये याद नहीं होगा लेकिन हमें याद है और इसका सबूत आप लोग भी देख लीजिए। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दोस्तों गिरिराज सिंह अपनी शपथ के दौरान खुद ये कह रहे हैं कि वो पक्षपात या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के लिए संविधान के अनुसार न्याय करेंगे, लेकिन उनके बयान से तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उनके बयान में साफ तौर पर पक्षपात नजर आ रहा है। दोस्तों गिरिराज सिंह के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। सुनील बेलीवाल नाम के एक यूजर लिखते हैं, गिरिराज सिंह ने खुद के औलादों को तो विदेश में शिफ्ट कर दिया और अब हमारे यहाँ के बच्चों को दिन रात हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काता रहता है। सुप्रीम कोर्ट को सत्ता संज्ञान सिर्फ विपक्षी नेताओं और उनके राज्यों को लेकर ध्यान आता है। गिरिराज सिंह जैसे नफरती लोगों को समाज में जहर फैलाने की खुली छूट मिली हुई है। तो कृष्णा नाम के एक यूजर लिखते हैं, ये भारत के केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री है, देश में कृषि के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने वाला टेक्सटाइल सेक्टर बर्बाद हो रहा है। मंत्री जी की प्राथमिकताएं कुछ अलग ही है। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस नफरती, भड़काऊ, हिंसा उत्प्रेरक भाषण का स्वतः संज्ञान लेगा? तो वही कासिफ अब्बास बिहार पुलिस को टैग करके लिखते हैं, इस प्रकार के भड़काऊ बयानों की तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे वक्तव्य समाज में तनाव और असुरक्षा को
बढ़ावा देते हैं और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस मामले को पुलिस और प्रशासन के ध्यान में लाकर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो इस पर सख्त कदम उठाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और सामुदायिक सौहार्द बनाए रखा जा सके। तो वही ब्लीक स्टोन नाम के एक यूजर लिखते हैं कि बांटना और काटना तो बहाना है, असल मुद्दा गरीब हिंदू की बलि चढ़ाकर वोट पाना है। और इसके बाद ये उसी फोटो को टैग करते हैं जहां पर मोदी जी मुस्लिम नेताओं से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज की असलियत जो बीजेपी जनता से कराना चाहती है वो दिख रही है। वहीं दोस्तों एक भगत राम नाम के एक यूजर है जो लिखते हैं, गिरिराज जी साफ साफ तो बोल रहे हैं कि मैं संघ के मंत्री के रूप में कार्य करूंगा, तो संघ का मंत्री और क्या करेगा, यही तो करेगा। क्यों? गिरिराज सिंह से वो सवाल पूछ रहे हैं और लिखते हैं कि बेचारे कब से मोदी योगी को फॉलो करते हुए बिहार का सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बनने ही नहीं दे रहे। दोस्तों गिरिराज सिंह के इस बयान पर लोग तो उन्हें जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन AIMIM ने भी गिरिराज सिंह के खिलाफ किशनगंज कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया है और कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न केवल भड़काऊ बयान देकर यहाँ की जनता की भावनाओं को चोट पहुंचाई है, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने का काम भी किया है। दोस्तों ये भी जान लीजिए कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान दिए हों। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, हिंदू मुस्लिम कर चुके हैं और कई नेताओं पर विवादित टिप्पणी भी कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है, उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। अब गिरिराज सिंह के इस भड़काऊ बयान पर, इस भड़काऊ भाषण पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।